आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। ये आप देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये अभी यानी 24 जून 2024 को प्रेस नोट जारी किया है। और ये प्रेस नोट किससे रिलेटेड है? ये है सहायक आचार्य, लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती 2023 से। ठीक है, तो आरपीएससी ने क्या किया है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक वोकल और ये जो आपका पीटीआई, ठीक है, और साइकोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट हैं इन विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियाँ आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। ठीक है, यदि किसी अभ्यर्थी को मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 26/6/2024 से दिनांक 28/6/2024 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं इन विषयों की आरपीएससी के द्वारा मॉडल जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। किसी भी अभ्यर्थी को मॉडल आंसर की के किसी भी क्वेश्चन के ऊपर जो है ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, तो वो निर्धारित शुल्क जमा करा करके 26 जून से लेकर के 28 जून रात्रि 12 बजे तक जो है वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। ठीक है, आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको एग्जाम के अंदर जिस सेट का पेपर मिला था आपको उसके अकॉर्डिंग आपत्ति दर्ज नहीं करानी है, बल्कि आरपीएससी के द्वारा अपनी जो वेबसाइट है उस पर जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया है उस मॉडल प्रश्न पत्र के अंदर जो प्रश्न जिस क्रमांक नंबर पर है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी है। उक्त परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपत्ति प्रामाणिक यानी स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है कि आप जो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा रहे हैं वो आपत्तियां कैसी होनी चाहिए, प्रामाणिक यानी स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक पुस्तकों के द्वारा जो है दर्ज होनी चाहिए। यानी जिस क्वेश्चन के उत्तर पर आपको आपत्ति है उस क्वेश्चन के फेवर के अंदर आपको ऐसा प्रमाण जो है वो प्रस्तुत करना होगा जो ऑथेंटिक है, जो स्टैंडर्ड की जो पुस्तकें हैं उनके अंदर दिया गया है। फेमस जो राइटर हैं, फेमस जो प्रकाशक हैं उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक हैं उनके प्रमाण आपको जो है आपत्ति के साथ प्रस्तुत करने हैं। जैसे राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है, राजस्थान राज्य साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं, आरबीएससी की बोर्ड की जो पुस्तकें हैं, सीबीएसई बोर्ड की जो पुस्तकें हैं या अन्य कोई फेमस राइटर की जो बुक्स हैं उनके अंदर जो प्रमाण दिया गया है वो आपको जो है ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड करना होगा। साथ ही साथ में किस उस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है, प्रकाशक का क्या नाम है, किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, ठीक है, वो कितने नंबर पृष्ठ के ऊपर वो चीज़ लिखी हुई है, वो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन जो है स्कैन करके अपलोड करनी होगी। किसी भी गाइड के द्वारा या किसी फेमस कोचिंग के नोट्स के द्वारा जो लिखा गया है उसको आप आपत्ति के रूप में, प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, वो आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, आपत्ति किस प्रकार से दर्ज करानी है वो प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपको तो ई मित्र पर जाना है, ई मित्र वाला जो है वो आपकी आपत्ति दर्ज कर देगा। ठीक है, तो आपत्ति का दर्ज कराते समय आपको विशेष रूप से इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऑनलाइन आपत्तियां जो है वो केवल ऑनलाइन ही दर्ज करें और किसी अन्य माध्यम से भेजेगी जो आपत्तियां हैं वो आयोग के द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। यानी आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन है तो जितने क्वेश्चनों के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन है वो सारे ऑब्जेक्शन के ऊपर आपत्ति ऑब्जेक्शन वो आपको एक बार ही दर्ज करानी है, एक साथ दर्ज करानी है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन पर आज आपत्ति दर्ज करा दी ऑनलाइन, 2 क्वेश्चनों पर 2 दिन बाद में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा दी।
वो मान्य नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चनों पर आपको आपत्ति है वो आपको ऑनलाइन एक साथ एक बार ही दर्ज करानी है। बाकी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में अगर आपको किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आ रही है तो ये ईमेल आईडी दी गई है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।